बेटियों के विदाई में हर पिता ये कोशिश करता ही है कि मैं लोगों के सामने तो कम से कम ना रहूं, लेकिन कहीं ना कहीं छुप करके आप विचार करना, आप शादियों में जाते होंगे, आप शादियां देखते होंगे, जब बेटी का विदाई होने का समय आता है ना, पिता उस समय गायब हो जाता है। उस समय पिता कहीं नहीं दिखाई देता। और जितना कष्ट माँ को होता है उससे ज्यादा कष्ट पिता को होता है। कहीं ना कहीं कोने में जाकर के रो रहा होता है, और जब वापस आएंगे अपने आंसू को पोंछ करके ऐसे आएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दुनिया के सामने दिखाता तो नहीं है। कहते हैं लोग कि पिता का मन कठोर होता है, पिता का हृदय तो पत्थर समान कठोर होता है, लेकिन जब बात बेटियों की होती है ना, पिता जैसा कोमल हृदय का कोई और हो ही नहीं सकता। जनक जी सीता जी को जब देखते हैं, बार बार जानकी जी को गले से लगाया। जनक जी की ऐसी दशा हो गई, लोग ये सोच रहे हैं ये परम वैरागी कहलाने वाले जनक शायद नहीं रोएंगे, लेकिन जैसे अंदर से जानकी मैया आई, जनक महाराजा का धीरता छूट गया। परम वैरागी कहलाने वाले जनक राजा भी प्रेम के बस अपनी जानकी जी को गले से लगाया, हृदय से लगाया। राजा इतना रोए, जनकपुरवासी राजा के उस रुदन को देख करके कांप उठे। आज परम ज्ञानी, परम वैरागी महाराज जनक जी का ज्ञान का बांध मानो टूट गया। लेकिन कितना भी कष्ट हो, अगर घर में बेटी है तो कहते बेटियां तो पराया धन होती हैं। एक दिन जरूर विदाई करना पड़ता है। कन्यादान होने के पश्चात बेटियों को घर में नहीं रखा जाता, ऐसा लोक रीति है। और आज तक इस बात को हम सब स्वीकार करते हुए आ रहे हैं। महाराज जनक जी बार बार जानकी मैया को हृदय से लगाते हैं। उसके पश्चात बार ही बार सुता उर लाई। एक बार जनक महाराज जानकी मैया को गले से लगाते हैं, खूब रोते हैं, और जैसे थोड़ा सा आगे जानकी मैया बढ़ी तो जनक राजा फिर से जाते, फिर दोबारा गले से लगाते हैं। बार बार आज जानकी जी को जनक राजा ने हृदय से लगाया। चारों ओर जनकपुर नगर में, मिथिला नगर में रुदन चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज पूरा जनकपुर आंसू में डूब गया हो। पशु पक्षी मनुष्य माताएं सब व्याकुल हो रही हैं, सब रो रही हैं। जनक राजा की दशा देख कोई भी अपने आप को थाम नहीं पाया। सुंदर पालकी तैयार हुआ। बार ही बार सुता सजी सुंदर पालकी मगाई। बार बार अपनी बच्ची को हृदय से लगाया
और उसके पश्चात महाराज जनक ने सजा हुआ सुंदर पालकी बुलाया और उसके बाद जाते समय महाराज ने अपनी बेटी को उपदेश दिया। महाराज जनक राजा अपनी पुत्री को समझा रहे। अभी थोड़ी देर पहले मां सुनैना ने समझाया, मैया ने उपदेश को सुना। अब महाराज स्वयं समझाने लगे कि बेटा, बहुविधि भूपा सुता समुझाई, बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्मो कुल रीति सिखाई, नारी धर्मो कुल रीति सिखाई। नारी धर्म और कुल रीत के बारे में महाराज जनक जी अपनी बेटी को जब विदा करते हैं तो महाराज ने सबसे बड़ी बात कही, नारी धर्म का पालन करना और कुल रीति का पालन करना। यदि तुम्हारे कुल में आज यहाँ से पिता के घर से जाने के बाद बेटा तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा पति का घर, तुम्हारा ससुराल तुम्हारा अपना घर है, कभी ससुराल में संकट आए तो उस समय साथ देना। जैसा परिस्थिति तुम्हारे सामने प्रकट होता है, अपने ससुराल पक्ष के साथ में रह करके उसका सामना करना। जीवन में पति का साथ देना। अगर पति आपसे कुछ आदेश कर रहे हैं तो वो आदेश का पालन करना बेटा तुम्हारा धर्म है। अपने कुल रीति संस्कार का सदैव पालन करना, ऐसा दिव्य शिक्षा उपदेश महाराज ने दिया। सीता जी जनक महाराज के उपदेश को ग्रहण करने के बाद आगे की ओर चली।